अवसर अभूतपूर्व है। हम सभी का सौभाग्य है कि हम आज का ये दिन देख रहे हैं, इसके साक्षी बन रहे हैं। साथियों, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महामानव थे जो पद और संसाधनों की चुनौती से परे थे। उनकी स्वीकार्यता ऐसी थी कि पूरा विश्व उन्हें नेता मानता था। उनमें साहस था, स्वाभिमान था, उनके पास विचार थे, विजन था, उनके नेतृत्व की क्षमता थी, नीतियां थी। नेताजी सुभाष कहा करते थे, भारत वो देश नहीं जो अपने गौरवमयी इतिहास को भुला दे। भारत का गौरवमयी इतिहास हर भारतीय के खून में है, उसकी परंपराओं में है। नेताजी सुभाष भारत की विरासत पर गर्व करते थे और भारत को जल्द से जल्द आधुनिक भी बनाना चाहते थे। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महान नायक को भुला दिया गया। उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को नजरअंदाज कर दिया गया। सुभाष बाबू के 125वें जयंती वर्ष के आयोजन के अवसर पर मुझे कोलकाता में उनके घर जाने का सौभाग्य मिला था। नेताजी से जुड़े स्थान पर उनकी जो अनंत ऊर्जा थी, मैंने उसे महसूस किया। आज देश का प्रयास है कि नेताजी की वो ऊर्जा देश का पथ प्रदर्शन करे। कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिभा इसका माध्यम बनेगी। देश की नीतियों और निर्णयों में सुभाष बाबू की छाप रहे, ये प्रतिमा इसके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। भाइयों और बहनों, पिछले 8 वर्षों में हमने एक के बाद एक ऐसे कितने ही निर्णय लिए हैं जिन पर नेताजी के आदर्शों और सपनों की छाप है। नेताजी सुभाष अखंड भारत के पहले प्रधान थे जिन्होंने 1947 से भी पहले अंडमान को आजाद कराकर तिरंगा फहराया था। उस वक्त उन्होंने कल्पना की थी कि लाल किले पर तिरंगा फहराने की क्या अनुभूति होगी। इस अनुभूति का साक्षात्कार मैंने स्वयं किया जब मुझे आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। हमारी ही सरकार के प्रयास से लाल किले में नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़ा म्यूजियम भी बनाया गया है। साथियों, मैं वो दिन भूल नहीं सकता
जब 2019 में गणतंत्र दिवस की परेड में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने भी हिस्सा लिया था। इस सम्मान का उन्हें दशकों से इंतजार था। अंडमान में जिस स्थान पर नेताजी ने तिरंगा फहराया था, मुझे वहां भी जाना था, जाने का अवसर मिला, तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। वो क्षण हर देशवासी के लिए गर्व का क्षण था। भाई और बहनों, अंडमान के वो द्वीप जिसे नेताजी ने सबसे पहले आजादी दिलाई थी, वो भी कुछ समय पहले तक गुलामी की निशानियों को ढोने के लिए मजबूर थे। आजाद भारत में भी उन द्वीपों के नाम अंग्रेजी शासकों के नाम पर थे। हमने गुलामी की उन निशानियों को मिटाकर इन द्वीपों को नेताजी सुभाष से जोड़कर भारतीय नाम दिए, भारतीय पहचान दी। साथियों, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश ने अपने लिए 5 प्राणों का विजन रखा है। इन 5 प्राणों में विकास के बड़े लक्ष्यों का संकल्प है, कर्तव्यों की प्रेरणा है। इसमें गुलामी की मानसिकता के त्याग का आह्वान है, अपनी विरासत पर गर्व का बोध है। आज भारत के आदर्श अपने हैं, आयाम अपने हैं। आज भारत के संकल्प अपने हैं, लक्ष्य अपने हैं। आज हमारे पथ अपने हैं, हमारे प्रतीक अपने हैं। और साथियों, आज अगर राजपथ का अस्तित्व समाप्त होकर कर्तव्य पथ बना है, आज अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगी है, तो ये गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है। ये न शुरुआत है न अंत है। ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। देश के प्रधानमंत्री जहां रहते आए हैं, उस जगह का नाम रेसकोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग हो चुका है। हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में अब भारतीय वाद्य यंत्रों की भी गूंज सुनाई देती है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में अब देशभक्ति से सरोबार गीतों को सुनकर हर भारतीय आनंद से भर जाता है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने भी गुलामी के निशान को उतारकर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतीक को धारण कर लिया है। नेशनल वॉर मेमोरियल बनाकर देश ने समस्त देशवासियों की बरसों पुरानी इच्छा को भी पूरा किया है। साथियों, ये बदलाव केवल प्रतीकों तक ही सीमित नहीं है। ये बदलाव देश की नीतियों का भी हिस्सा बन चुका है। आज देश अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को बदल चुका है। भारतीय बजट जो इतने दशकों से ब्रिटिश संसद के समय का अनुसरण कर रहा था, उसका समय और तारीख भी बदल गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए अब विदेशी भाषा की मजबूरी से भी देश के युवाओं को आजाद किया जा रहा है। यानी आज देश का विचार और देश का व्यवहार दोनों गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं। ये मुक्ति हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक लेकर के जाएगी।
साथियों, महाकवि भरतियार ने भारत की महानता को लेकर तमिल भाषा में बहुत ही सुंदर कविता लिखी थी। इस कविता का शीर्षक है पारुकुलई नल्ल नाइंगल भारत नाड़। महाकवि भरतियार की ये कविता हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली है। उनकी कविता का ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સાંજે વાતાવરણમાં આવ્યો પલટો। દિવસભરના ઉકળાટ બાદ કેટલાક વિસ્તારોમાં પડ્યો વરસાદ। વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી। ગીર સોમનાથના કોડીનાર અને ગીર ગઢડા પંથકમાં ગાજવીજ સાથે ધોધમાર વરસાદ। તિતલી વડલી ગામમાં સીમમાં વીજળી પડતા એક વૃદ્ધનું મોત। બનાસકાંઠાના દિયોદરમાં વરસાદ। થોડા દિવસના વિરામ બાદ ફરી મેઘરાજાએ કરી ધમાકેદાર એન્ટ્રી। દિયોદર અને આસપાસના વિસ્તારમાં પડ્યા હળવાથી ભારે વરસાદી ઝાપટું। नर्मदा सरदार सरोवर नर्मदा डेमनी सपाटीमां वधारो। सरदार सरोवर नर्मदा डेमनी सपाटी 137.17 मीटरे थई। 24 कलाकमां 9 सेंटीमीटरनो वधारो। बे दरवाजा 0.35 सेंटीमीटर खोलीने पाणी छोड़ायुं। छोटाउदेपुरना भीलपुर गाममां धसमसता पाणीना प्रवाहमांथी નીકળી अंतिम यात्रा। स्मशान गृह नदी किनारा सामे कांठे होवाथी ग्रामजनोने अंतिम विधि माटे हालाकी। विडियो 3 दिवस पहेलानो। गुजरातમાં विधानसभा चूंटણીને લઈને આમ આદમી પાર્ટીએ ઉમેદવારોનું ત્રીજું લિસ્ટ જાહેર કર્યું। આપે વધુ 10 ઉમેદવારો જાહેર કર્યા। નર્મદા જિલ્લાની નાંદોદ બેઠક પરથી પ્રફુલ્લ વસાવાને આપી ટિકિટ। પ્રફુલ્લ વસાવા અગાઉ બીટીપીમાં હતા શામેલ। આપે માંડવી, ડીસા, દાણીલીમડા, પાટણ, સાવલી, ખેડબ્રહ્મા, પોરબંદર, નાંદોદ સહિતની બેઠક પર જાહેર કર્યા ઉમેદવારો। વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને આમ આદમી પાર્ટીએ અત્યાર સુધી 29 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા। आम आदमी पार्टी अमदावादनी वेजलपुर बैठक परथी कल्पेश पटेलने उतार्या मैदाने। कल्पेश पटेल थोड़ा दिवस पहला ज केजरीवालनी उपस्थितिमां जोड़ाया हता आपमां। तापीनी बैठक माटे आम आदमी पार्टीए उम्मीदवारनी पसंदगी करी। निઝર विधानसभा बैठक पर सोनगढ़ एपीएमसी मार्केटना प्रमुख अरविंद गामितने उम्मीदवार जाहिर कराया। अरविंद गामितने टिकट अपाता पार्टीमां असंतोष वधे तेवी शक्यता। कांग्रेसे उम्मीदवार पसंदगीनी करी शरूआत। जगदीश ठाकोरे कह્યું वर्तमान धारासभ्योने अपाशे टिकिट। 23 सप्टेम्बर सुधी अन्य उम्मीदवारों माटे प्रक्रिया। कांग्रेसे उम्मीदवार पसंदगीनी शरूआत करी। 12 सप्टेम्बर सुधीमां बायोडेटा मोकली शकाशे। 21, 22 અને 23 तारीखे इलेक्शन कमिटीनी बैठक मळशे। 23 तारीख सुधी उम्मीदवारोनी पसंदगी प्रक्रिया थशे। टिकિટને લઈને જગદીશ ઠાકોરનું નિવેદન। કહ્યું સ્વચ્છ છબી ધરાવતા લોકોને આપીશું ટિકિટ। ટોળામાં ઉમેદવારને સાંભળવામાં નહીં આવે। પ્રદેશ કક્ષાએ બનાવાશે ડેમેજ કંટ્રોલ કમિટી। સિટિંગ ધારાસભ્યોએ બાયોડેટા આપવાનો નથી। કોંગ્રેસની જાહેરાત પર ભાજપના યમલ વ્યાસનો પ્રહાર। કહ્યું કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો કોંગ્રેસની સાથે રહેશે કે કેમ? કોંગ્રેસને સતાવી રહ્યો છે તેનો ડર। પ્રજાથી વિમુખ થઈ ગઈ છે કોંગ્રેસ। વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને ભાજપ એક્શનમાં। સોશિયલ મીડિયા વોરિયર અભિયાનની શરૂઆત। सीआर पाटीलના હસ્તે અભિયાનની શરૂઆત કરાવાઈ। અભિયાન 15 દિવસ ચાલશે। 7 સપ્ટેમ્બરથી 22 સપ્ટેમ્બર સુધી કેમ્પેન ચાલશે। કેમ્પેનના માધ્યમથી ડિજિટલ વોરિયર્સ બની શકાશે। 1 લાખ સુધી વોરિયર્સને જોડાવાનું આયોજન કરાયું। 11 સપ્ટેમ્બરે ભાજપ યોજશે યુવા સંમેલન। ચૂંટણી પહેલા યુવા મોરચાનું શક્તિ પ્રદર્શન। ભાજપ યુવા મોરચે દિગ્વિજય યુવા દિવસ ઉજવશે। અમદાવાદમાં કરાશે દિગ્વિજય યુવા દિવસની ઉજવણી। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ હાજર રહે તેવી શક્યતા। ચૂંટણીમાં યુવાન उनमें नेशन फर्स्ट, राष्ट्र ही प्रथम, इस भावना का प्रवाह प्रतिपल संचारित होगा। साथियों, आज के इस अवसर पर मैं अपने उन श्रमिक साथियों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने कर्तव्य पथ को केवल बनाया ही नहीं है बल्कि अपने श्रम की पराकाष्ठा से देश को कर्तव्य पथ दिखाया भी है। मुझे अभी उन श्रमजीवियों से मुलाकात का भी अवसर मिला। उनसे बात करते समय
मैं महसूस कर रहा था कि देश के गरीब, मजदूर और सामान्य मानवी के भीतर भारत का कितना भव्य सपना बसा हुआ है। अपना पसीना बहाते समय वो उसी सपने को सजीव कर देते हैं। और आज जब मैं इस अवसर पर मैं उन हर गरीब मजदूर को भी देश की तरफ से धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, जो देश के अभूतपूर्व विकास को ये हमारे श्रमिक भाई गति दे रहे हैं। और जब मैं आज इन श्रमिक भाई बहनों से मिला तो मैंने उनसे कहा है कि इस बार 26 जनवरी को जिन्होंने यहां पर काम किया है, जो श्रमिक भाई है, वो परिवार के साथ मेरे विशेष अतिथि रहेंगे 26 जनवरी के कार्यक्रम। मुझे संतोष है कि नए भारत में आज श्रम और श्रमजीवियों के सम्मान की एक संस्कृति बन रही है, एक परंपरा पुनर्जीवित हो रही है। और साथियों, जब नीतियों में संवेदनशीलता आती है तो निर्णय भी उतने ही संवेदनशील होते चले जाते हैं। इसलिए देश अब अपनी श्रम शक्ति पर गर्व कर रहा है। श्रमेव जयते आज देश का मंत्र बन रहा है। इसलिए जब बनारस में, काशी में विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का अलौकिक अवसर होता है तो श्रमजीवियों के सम्मान में भी पुष्प वर्षा होती है। जब प्रयागराज कुंभ का पवित्र पर्व होता है तो श्रमिक स्वच्छता कर्मियों का आभार व्यक्त किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही देश को स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत मिला है। मुझे तब भी आईएनएस विक्रांत के निर्माण में दिन रात काम करने वाले श्रमिक भाई बहनों और उनके परिवारों से मिलने का अवसर मिला था। मैंने उनसे मिलकर उनका आभार व्यक्त किया। श्रम के सम्मान की परंपरा देश के संस्कारों का अमिट हिस्सा बन रही है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि नई संसद के निर्माण के बाद उसमें काम करने वाले श्रमिकों को भी एक विशेष गैलरी में स्थान दिया जाएगा। ये गैलरी आने वाली पीढ़ियों को भी ये याद दिलाएगी कि लोकतंत्र की नींव में एक और संविधान है तो दूसरी ओर श्रमिकों का योगदान भी है। यही प्रेरणा हर एक देशवासी को एक कर्तव्य पथ भी देगा। यही प्रेरणा श्रम से सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। साथियों, हमारे व्यवहार में, हमारे संसाधनों में, हमारे साधनों में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आधुनिकता का इस अमृतकाल का प्रमुख लक्ष्य है। और साथियों, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं